जनानकी संक्रमण सिद्धांत किसने दिया? नोएस्टीन। मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये किसने कहा? कुमारी शैंपल। निम्नलिखित में कौन सा एक मानव भूगोल का उपनाम नहीं है? मात्रात्मक क्रांति। जियोग्राफिया जेरालिसिस के लेखक कौन हैं? बारेनियस। मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? टॉलमी। भौगोलिक पर्यावरण एवं मानवीय गतिविधियों में प्रारंभिक संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल है। यह परिभाषा किससे संबंधित है? रीटर। कौन आधुनिक मानव भूगोल के पिता के रूप में जाने जाते हैं? फ्रेडरिक रैटजेल। निम्नलिखित में कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? दक्षिण पूर्वी एशिया। किस महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? एशिया। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? जलवायु। किस महादेश में सबसे अधिक जनसंख्या के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं? उत्तरी अमेरिका। किस वर्ष विश्व की जनसंख्या 6 अरब हुई? 1999। एशियन कहा जाता है? रूस में। एशियन कहाँ है? रूस में। 2006 की सूची के अनुसार टोक्यो की जनसंख्या 3 करोड़ 42 लाख। 3 करोड़ 42 लाख। विश्व स्तर पर सेवाओं को निम्नलिखित में कितना प्रतिशत योगदान है? 20%। 20वीं शताब्दी में जनसंख्या बढ़ी कै गुनी? तो 4 गुनी। निम्नलिखित में किस देश की न्यूनतम जन्म दर पाई जाती है? फ्रांस। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है मैदानी क्षेत्र में। निम्नलिखित में कौन से महादेश में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि है? अफ्रीका। दक्षिण पूर्वी एशिया की जनसंख्या केंद्रित है नदी घाटी भागों में। विश्व में सबसे अधिक नगरीकृत देश है ग्रेट ब्रिटेन। निम्न में कौन सा असत्य कथन है? पश्चिमी देशों के नगरीय क्षेत्र में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की जनसंख्या अधिक है। यह गलत है, बाकी सब सही है। विश्व में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है 48। निम्न में कौन सा सत्य कथन है? तो ए नंबर। जनानकी संक्रमण की दूसरी अवस्था जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है। प्रौढ़ आयु का तात्पर्य है 15 से 59 वर्ष। लिंग अनुपात का संबंध है पुरुष तथा स्त्रियों के बीच। अधिकांश देशों में ग्रामीण नगरीय विभाजन किस आधार पर होता है? आकार बिंदु। विश्व की नगरीय जनसंख्या में प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है 6 करोड़। पूर्वी एशिया में प्रौढ़ शिक्षा दर क्या है? 83.4। निम्नलिखित में किसमें संयुक्त अरब अमीरात लिंग अनुपात को निम्न किया है? तो पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास। निम्नलिखित में कौन सी जनसंख्या की कार्यशील आयु वर्ग प्रतिनिधि करती है? 15 से 59 वर्ष। निम्नलिखित में से किस देश के लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? लैटविया। आयु पिरामिड के न्यूनतम प्रयोग किया जाता है 5 से 10 वर्ष के आयु वाले। किसको? 5 से 10 वर्ष। पिरामिड का चौड़ा आधार तथा तेजी से पतला शीर्ष संकेत करता है जन्म दर तथा उच्च मृत्यु दर। निम्नलिखित में कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णक है? गुण का धनात्मक परिवर्तन। मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? डॉक्टर महबूब उल हक। मानव विकास सूचकांक मापन निम्न में से कौन सा है? उपयुक्त सभी। स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधन सभी। भारत में कौन सा राज्य प्रवासी को आकर्षित करता है? महाराष्ट्र। मानव विकास का मापन किस प्रकार किया जाता है? मानव सूचकांक द्वारा। मानव विकास सूचकांक के प्रथम स्थान पर है नॉर्वे। रबड़ किस प्रकार की कृषि का उत्पादन है?
रोपण कृषि। अंगूर की खेती कहलाती है विटीकल्चर। चावल धान की खेती संबंधित है रोपण कृषि से। निम्नलिखित में कौन सा एक लौह अयस्क नहीं है? मैग्नेटाइट। अधिवास की लघुत्तम इकाई है कस्बा। निम्न में से कौन सा रोपण फसल नहीं है? गेहूँ। गेहूँ क्या है? रबी फसल। निम्न देशों में किस देश की सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है? रूस। फूलों की कृषि कहलाती है पुष्पोत्पादन। निम्न में कौन सी कृषि का प्रकार विकास यूरोपीय औपनिवेश समूह द्वारा किया जाता है? रोपण कृषि। निम्न प्रदेशों में किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज की कृषि नहीं की जाती है? अमेजन बेसिन। किसमें? अमेजन बेसिन। निम्न में से किस प्रकार की कृषि खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? भूमध्यसागरीय कृषि। निम्न कृषि के प्रकारों में कौन सा प्रकार कर्तन दहन कृषि का प्रकार है? आदिकालीन निर्वाह कृषि। निम्न में कौन सा एकल कृषि नहीं है? डेयरी कृषि। प्राथमिक कार्यकलाप है कृषि। मानव का प्राचीनतम कार्यकलाप था आखेट एवं संग्रहण। चलवासी पशुचारण के कितने स्पष्ट क्षेत्र हैं? 7। पशुधन की कृषि कहलाती है मिश्रित कृषि। निम्नलिखित में कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? व्यापार। निम्नलिखित खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? सऊदी अरब। निम्नलिखित में कौन सा मानव प्राचीन क्रियाकलाप था? आखेट एवं संग्रहण। निम्न में कौन सा बागवानी फसल नहीं है? तो गेहूँ। अनानास किस प्रकार कृषि का उपज है? तो सी भूमध्यसागरीय। अनानास कहेगा तो किसका है? भूमध्यसागरीय। ट्रक फार्मिंग के लिए विश्व प्रसिद्ध है फ्लोरिडा। ब्राज़ील का कॉफ़ी बागान को कहा जाता है फजेंडा। पिछले 20 वर्षों में वनों का अनुपात बढ़ाने का निम्न में से कौन सा कारण है? वनीकरण की विस्तृत एवं सक्षम प्रयास। शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? गन्ना। निम्न में कौन सी देशों में गेहूं व चावल के अधिक उत्पादन की किस्में विकसित की गई थी? तब मैक्सिको और फिलीपींस। कहाँ? मैक्सिको और फिलीपींस। लॉरेंस सार क्षेत्र प्रसिद्ध है कोयले के लिए। लिग्नाइट या भूरे कोयले में कार्बन का परसेंट होता है 45 से 70। एंथ्रासाइट कोयले में कार्बन का परसेंट होता है 90% से अधिक। विश्व में सबसे बड़े लौह भंडार कहाँ है? रूस में। अब तक खनिजों की खोज हो चुकी है लगभग 2000। निम्नलिखित में कौन सा उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल उत्पादन करता है? बेसिन उद्योग। किस खनिज को तरल सोना कहा जाता है? पेट्रोलियम। निम्न में कौन सा अर्थव्यवस्था के उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तित्व होता है? पूंजीवाद। निम्न में कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है? आधारभूत उद्योग। निम्न में कौन सा जोड़ा सही मेल खाता है? तो लौह इस्पात पीटर्सबर्ग। बाकी सब गलत है। जल अधिकांश उद्योग में प्रयोग किया जाता है प्रसंस्करण, भाप निर्माण या मशीन ठंडा करने के लिए। उद्योग का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? उपयुक्त सभी। आकार, उत्पादन और कच्चे माल की प्रकृति सभी पर इसका आधार किया जाता है। भारत तथा चीन कपड़े, खिलौने, फर्नीचर, खाद्य तेल तथा चमड़े का उत्पादन होता है छोटे पैमाने के उद्योग में। किसमें होता है? छोटे पैमाने के उद्योग में। जिन उद्योगों में वनों प्राप्त उत्पाद कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है उन्हें कहा जाता है वन आधारित उद्योग। कौन उद्योग? वन आधारित उद्योग। विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ क्या है? दोनों, हाथ से बनाना और मशीनों से बनाना विनिर्माण शब्द का अर्थ होता है। कौन सा उद्योग अन्य सभी उद्योगों के आधार प्रदान करता है? लौह तथा इस्पात उद्योग। संसार के कुल प्रौद्योगिक उत्पादों में कितने प्रतिशत भाग संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान तथा जर्मनी का है? 50%।
कितना 50%। विनिर्माण उद्योग के पुनरुत्थान को ह्रास को क्या कहते हैं? निरुद्योगीकरण। क्या कहते हैं? निरुद्योगीकरण। हीरा काटने तथा पॉलिश करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? कुशल श्रमिकों की। स्वच्छंद उद्योगों की एक प्रमुख विशेषता है कुशलता। निम्नलिखित में से कौन सा एक चतुर्थ क्रियाकलाप है? विश्वविद्यालयी अध्यापन। विश्वविद्यालयी अध्यापन। निम्नलिखित क्रियाकलापों में कौन सा एक द्वितीय सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है? मछली पकड़ना। निम्नलिखित में कौन सा एक सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? सेवा क्षेत्र। वे कौन सा उच्च परिणाम और स्तर वाले अन्वेष सम्मिलित होते कहलाते हैं? क्या? पंचम क्रियाकलाप। निम्नलिखित में कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है? पुस्तक का नहीं। क्या? कागज और कच्ची लुगदी का निर्माण। कागज और कच्ची लुगदी का निर्माण। निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? कामों का भ्रमशोधन करने वाले देश में काम तलाश करने वाले असंतोष पाया जाता है। स्वेज नहर निम्न में से किसे जोड़ता है? भूमध्य सागर से लाल सागर को। कौन सा देश रेल मार्ग नेटवर्क में सबसे अधिक घनत्व रखता है? संयुक्त राज्य अमेरिका। किस देश के रेल मार्गों का जाल सघनतम घनत्व पाया जाता है? कनाडा। बृहद ट्रक मार्ग होकर जाता है भूमध्य सागरीय हिंद महासागर से। बिग ईच पाइपलाइन के द्वारा परिवहन किया जाता है पेट्रोलियम। चैनल टनल जोड़ता है बर्लिन पेरिस। चैनल टनल जोड़ता है बर्लिन पेरिस। छोटी दूरियां की यात्रा के लिए सबसे सरल माध्यम है सड़क परिवहन। छोटी दूरियां के लिए सबसे सरल है क्या? सड़क परिवहन। मानव स्थान से दूसरे स्थान तक वस्तुओं को यात्रियों को लाना ले जाना कहलाता है परिवहन। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग। वह मार्ग समुद्री तल से कितनी ऊंचाई से होकर एवं एंडीज पर्वत श्रेणी को पार करता है? पैनी अमेरिकी। संसार का सबसे लंबी पाइपलाइन की लंबाई कितनी है? 4808 किलोमीटर। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जनेवा। संसार के अधिकांश महान पतन किस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं? नौसेना पतन। निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है? यूरोप। दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में से कौन सा ओपेक का सदस्य है? चिली। निम्न व्यापार समूहों में से भारत किसका एक सह सदस्य है? साफ्टा का। कोलंबिया और ब्राज़ील में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? कहवा। संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्नलिखित फसलों में से किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? मक्का। दो देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं को आदान प्रदान को क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। व्यापार समूह का सदस्यता पर किन 3 बातों पर प्रभाव पड़ता है? दूरी, उपनिवेश संबंध और परस्पर भू राजनीतिक सहयोग। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। आयात एवं निर्यात के बीच मूल्यों का अंतर को क्या कहते हैं? व्यापार संतुलन। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक का गठन कब हुआ और निम्नलिखित में से कितने देश इसके सदस्य हैं? 1960। 13 सदस्य हैं देश हैं। 1996 में कुल विश्व निर्यात का कितना % भाग सेवाओं का था? 25%। पार महाद्वीपीय स्टुअर्ट महासागर किसके मध्य गुजरता है? डार्विन और मेलबोर्न। बोस्टवियो को कितने प्रकार में बांटते हैं? 2। जापान में कितनी जनसंख्या वाली बस्ती को ग्रामीण बस्ती कहते हैं? 30,000 जनसंख्या वाले को ग्रामीण बस्ती कहते हैं। निम्न में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती हैं? रेखीय। निम्न में कौन सा एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों का मुख्य आर्थिक क्रिया है? प्राथमिक। निम्न में से किस देश के
प्राचीनतम नगरीय बस्ती रही है? सिंधु घाटी। 2006 में प्रारंभ में भारत में कितने मिलियन सिटी थे? 42। विकासशील देशों की जनसंख्या में सामाजिक ढांचे के विकास एवं आवश्यकताओं की पूर्ति में कौन से प्रकार का संसाधन सहायक है? प्राकृतिक। कौन सा सहायक है? तो प्राकृतिक। 5 लाख की जनसंख्या वाले नगर से 1 करोड़ की जनसंख्या वाला नगर बनाने में लंदन को कितने वर्ष लगे? 25 वर्ष। जनवरी 2006 में विश्व में कितने विराट नगर थे? 15। विकासशील देशों में महानगरों की लगभग कितने प्रतिशत निवासी अवैध बस्तियों में रहते हैं? 30 से 60%। निम्नलिखित में से कौन से देश इन्वेटर से अच्छी तरह जुड़े हैं? कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। संसार के लिए प्रसिद्ध वैश्विक नगर निम्नलिखित में कौन कौन से हैं? लंदन से न्यूयॉर्क। कौन कौन से हैं? लंदन से न्यूयॉर्क। एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका के अधिकार लोग इंटरनेट का बहुत कम बिल्कुल उपयोग नहीं करते हैं। निम्नलिखित में से किन 2 औद्योगिक संकुलन को विज्ञान और प्रौद्योगिकी पार्क कहा जाता है? जापान के टोक्यो और हिरोशिमा को। विश्व स्तर पर सेवाओं का निम्नलिखित में कितना प्रतिशत योगदान है? तो 20%। सेवाओं के क्रियाकलाप के संघात्मक प्रादेशिक केंद्र एशिया में किन किन शहरों में स्थापित हो गए हैं? मुंबई, बैंकॉक और शंघाई। कहाँ? मुंबई, बैंकॉक और शंघाई। लंदन में पुनः कितनी कंपनियां मुख्यालयों की स्थापना किया गया है? 198। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तभी 7 को है, भी 8 दिया, 7। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्यों की जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? तो इसका अरुणाचल प्रदेश। किसका? इसका होगा अरुणाचल प्रदेश। निम्न में से कौन सा उत्तर पूर्वी भारत के दक्षिणतम राज्य है? दक्षिणतम राज्य तो मणिपुर। कालाहारी नौस्तल में कौन सा जनजाति निवास करते हैं? बुश्मैन। नव निश्चितवाद का परिवर्तन कौन है? टेलर। मेघानगर की जनसंख्या कितनी है? 50 लाख से अधिक। फरीदाबाद किस राज्य की एक शहर है? तो उत्तर प्रदेश की है फरीदाबाद। किस राज्य का एक शहर है? उत्तर प्रदेश। बाबा बुदन की पहाड़ी है कर्नाटक में। कौन सा शहर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहलाता है? कोयम्बटूर। किस पर्वत पर ऊटी पर्यटक केंद्र अवस्थित है? विंध्य की पर्वत पर। किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है? मुंबई। भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तरी मैदान में बसता है? 1/3। मसाई क्या है? एक जनजाति है। मसाई क्या है? एक जनजाति है। भारत की विश्व में कुल जनसंख्या का कितना % लोग बसते हैं? तो 16%। इससे होता 17% देता है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार किस राज्य का जनघनत्व सबसे अधिक है? बिहार। भारत की पूर्व जनसंख्या पहली बार कब हुई थी? 1881। सुंदरबन किस राज्य में अवस्थित है? पश्चिम बंगाल में। सुंदरबन किस राज्य में अवस्थित है? पश्चिम बंगाल में। कौन सा राज्य चीन की सीमा पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत का जनघनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लगभग कितने करोड़ लोग आज नगरों में असुरक्षित जीवन जी रहे हैं? 60 करोड़। भारत की परिभाषा के अंतर्गत भारत में बस्तियों की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 5000 से ऊपर। कितनी होनी चाहिए? 5000 से ऊपर। भारत में कितनी जनसंख्या वाली बस्ती को ग्रामीण बस्ती कहते हैं? 5000 से कम वाली को क्या कहते हैं? ग्रामीण बस्ती। एशिया की सबसे बड़ी मलिन बस्ती कौन सी है? धारावी। मलिन बस्ती कौन सी है? धारावी। हुबली किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। उदयपुर किस राज्य में है जी? राजस्थान।
नोएडा किस राज्य में अवस्थित है? उत्तर प्रदेश। नोएडा किस राज्य में अवस्थित है? उत्तर प्रदेश। बिहार के लोगों किस भाषा परिवार समूह से संबंधित है? द्रविड़ियन। किससे? द्रविड़ियन। अंकलेश्वर क्षेत्र है क्या? गुजरात में तेल उत्पादन के लिए जाना जाता है। निम्नलिखित में कौन सा भारत का पुरुष प्रवास का मुख्य कारक है? काम और बेरोजगारी का। प्रवास का मुख्य कारण है काम और रोजगार। निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है? तब आवास। निम्न में कौन सा प्राचीन नगर है? तब पटना। पटना क्या है? एक प्राचीन नगर है। प्रतिकर्म और अपकर्म कारक उत्तरदायी है प्रवास के लिए। किस राज्य का साक्षरता दर सबसे अधिक है? केरल। भारत का नगरीय आबादी है कितना? 31%, जो नगर में निवास करती है भारत में। विश्व में बोल देगा तो 48%। धारावी मालिन बस्ती किस नगर में स्थित है? मुंबई में। धारावी मालिन बस्ती किस नगर में अवस्थित है? मुंबई में। भारत के निम्नलिखित राज्यों में किस एक स्त्री साक्षरता न्यूनतम है? तो बिहार। साक्षरता न्यूनतम है तो अपना बिहार। भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किस एक साक्षरता दर उच्चतम है? लक्षद्वीप। बिहार की साक्षरता दर कितनी है? 47.53%। केरल के साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? 50.16%। नहीं, 90.92%। 90.92% केरल का साक्षरता दर है। बिहार का साक्षरता दर 47.53। लोगों के परिवर्धन की प्रक्रिया और जन कल्याण के स्तर को ऊंचा उठाना क्या कहलाता है? मानव विकास। तेलंगाना राज्य का राजधानी कहाँ है? हैदराबाद। जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है? औद्योगिक। जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है? औद्योगिक। रुको और जाओ निश्चयवाद संकल्पना किसकी देन है? टेलर। दिग्विजय किस राज्य में स्थित है? तदासम तेल उत्पादन। इसमें कौन सा परियोजना बाढ़ नियंत्रण के उद्देश्य से शुरू की गई थी? कोसी। निम्नलिखित कौन कारक लोगों को अवस्थित प्रभावित नहीं करता है? तो उर्वरक भूमि प्रभावित नहीं करता है। उर्वरक भूमि। उच्च मानव विकास सूचकांक कितना होता है? 1.5 तक। मानव विकास सूचकांक में भारत में निम्नलिखित राज्यों में किसी एक कोटि का उच्चतम है? तब पंजाब। केरल का मानव विकास सूचकांक कितना है? 0.638। पर्वतीय भागों में किस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है? आयताकारी। कौन सी वनस्पतियां पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है? आयताकारी। पर्वतों पर ऊंचे पठारों पर किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? सीढ़ीनुमा। जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? प्रकीर्णन। निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है? कोलकाता। निम्नलिखित में कौन सा राज्य नरोरा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र से संबंधित है? उत्तर प्रदेश। किस झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप आएगा? तो निहारिकीय। ग्रामीण बस्तियों में किस प्रकार की प्रावधान पाई जाती है? कृषि। जनांकीय संक्रमण की अवस्थाएं हैं तो 3 प्रकार की जनांकीय संक्रमण की अवस्थाएं पाई जाती है तो 3 प्रकार की। निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती है? रेखीय। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है भारत। जूट का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र है गोदावरी। भारत के किस राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है? बिहार। नहीं, मेघालय। ड्रॉप सिंचाई किस राज्य में प्रणाली है? तो मेघालय। निम्नलिखित में कौन सा एक रेशेदार फल
नहीं है। तो मेस्टा क्या मेस्टा। निम्न में कौन सा महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है? तो गंगा डेल्टा। जूट उत्पादन क्षेत्र है गंगा डेल्टा। गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितनी होनी चाहिए? 10 डिग्री से 20 डिग्री सेंटीग्रेड। गेहूं उत्पादन के लिए न्यूनतम तापमान होनी चाहिए 10 डिग्री से 20 डिग्री सेंटीग्रेड। खरीफ फसल कृषि का ऋतु को क्या कहते हैं? सितंबर से जनवरी। खरीफ फसल के ऋतु का समय होता है सितंबर से जनवरी। निम्नलिखित में कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? व्यापार। भारत के चावल का उत्पादन 1950 से 51 से 93-94 की अवधि कितनी अनुपात वृद्धि हुई है? 283%। रबी की फसल पैदा होती है शीत ऋतु में। निम्नलिखित में कौन सा चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? उत्तर प्रदेश। शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सा फसल नहीं बोई जाती है? तो गन्ना। शुष्क में नहीं बोई जाती है तो गन्ना। उत्तर भारत में सिंचाई का प्रमुख स्रोत क्या है? तो नहर है। क्या नहर है। बीटक नामक कीड़ा किस फसल के बागान को लगाता है? गहवा। भारत का जावा किस क्षेत्र के लिए कहा जाता है? गोरखपुर। चाय उत्पादन के लिए किसमें तापमान की आवश्यकता होती है? तो 25 डिग्री से 30 डिग्री। चाय उत्पादन के लिए तापमान होती है 25 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। निम्नलिखित में कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? तो मैग्नीज। भूरा हीरा तो मैग्नीज। अर्जुन किस फसल का उत्तम किस्म है? तो चावल। अर्जुन किस फसल का उत्तम किस्म है? तो चावल। खट्टे रसादार फलों की खेती के लिए प्रसिद्ध क्या है? तो शाकाहारी कृषि। मुंबई का सबसे पहला आधुनिक सूती वस्त्र उद्योग स्थापित किया गया है? उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में कौन सा असत्य कथन है? बी। चिकल जपोटा वृक्ष से दूध नहीं बनता है। गलत है, उससे बनता है। निम्नलिखित में कौन सा सिंचित क्षेत्रों का भू निम्नीकरण प्रकार है? अब नालिका और अपर्दन। निम्न में से कौन सा भू उपयोग संपर्क नहीं है? कृषि योग्य व्यर्थ। फसल का गहनता का सबसे कम प्रतिशत कौन सा है? 100%। भारत की कृषि अधिकतर किस पर निर्भर करती है? वर्षा पर। वर्षा ऋतु के पश्चात शीतकाल में बोई जाने वाली फसल को क्या कहते हैं? रबी फसल। 9.50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में या जल सिंचाई रहित प्रदेश में किस प्रकार की कृषि होती है? शुष्क कृषि। उत्तर प्रदेश का प्रमुख फसल है गेहूँ। एक खेत में एक कृषि वर्ष में उगाई जाने वाली अनेक फसल को क्या कहते हैं? सस्य गहनता। हरित क्रांति संबंध किससे है? खाद्यान्न उत्पादन से। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से। निम्नलिखित नदियों में से देश के किस नदी में सबसे ज़्यादा पुनः प्रयोग भौम जल संसाधन है? तो गंगा। घन किलोमीटर दी जाए निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या भारत के कुल वार्षिक वर्षा दर्शाती है? 3000। निम्नलिखित दक्षिण भारत राज्यों में से किस राज्य में भौम जल का % के कुल भौम जल संभावक ज़्यादा है? तमिलनाडु। देश के प्रमुख कुल जल का सबसे अधिक समानुपात निम्नलिखित सेक्टरों में से होता है? सिंचाई। भारत के कुल अपूर्णीय भौम जल क्षमता कितनी है? 433.9 अरब घन मीटर। 433.9 अरब घन मीटर। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? महानदी। 1999 से 2000 में कुल सिंचित क्षेत्र था 8.47 करोड़। भारत की सर्वाधिक उपयोग योग्य जल क्षमता वाली नदी है? तो गंगा। वर्षण से प्राप्त जल को क्या कहते हैं? अलवणीय। गंगा भारत के किस क्षेत्र में बहती है? उत्तर। वर्षा का जल बहकर नदियों, झीलों और तालाबों में चला जाता है, उसे क्या कहते हैं? पृष्ठीय जल। जो जल नदियों में चला जाता है उसे क्या कहते हैं? पृष्ठीय जल। सेलम संबंधित है लौह इस्पात उत्पादन से। सेलम संबंधित है लौह इस्पात उत्पादन से। सिंगरौली किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए। भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है? तमिलनाडु। किस राज्य में गोंडवाना कोयला पाया जाता है? झारखंड।
मेषामी श्रेणी का संबंध निम्न में से किससे है? लौह अयस्क से। निम्नलिखित में से किस स्थान भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया? तो तारापुर। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो राजस्थान। निम्नलिखित में कौन सा एक ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है? सौर ऊर्जा। बोकारो इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड। बोकारो इस्पात केंद्र कहाँ स्थित है? झारखंड। झरिया कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? तो झरिया भी है झारखंड। निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? उपरोक्त सभी। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? असम। प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है तो असम। समुद्री तट से दूर स्थल में पतन को क्या कहते हैं? आंतरिक पतन। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा अनवीकरणीय स्रोत है? ताप। किस धातु का प्रयोग बिजली के तार आदि बनाने में किया जाता है? तांबा। उड़ीसा का मयूरभंज, केओझावर और बुनाई क्षेत्र कौन सी धातु में मिलती है? तो लोहा। भारत के सबसे पहले कोयला का खुदाई कब प्रारंभ हुआ था? 1814। एल्युमिनियम बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में किस खनिज अयस्क का उपयोग किया जाता है? बॉक्साइट। भारत का मैंगनीज का उत्पादन कितना है? तो 18 टन। मुंबई हाई क्षेत्र जहां खनिज तेल मिलता है, अरब सागर बंदरगाह कितनी दूरी पर है? 150 किलोमीटर। दिग्बोई का आसाम में प्रसिद्ध है क्या? खनिज तेल के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क नहीं है? लिग्नाइट नहीं है, लिग्नाइट कोयला है। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? कोयला। ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत निम्न में से कौन सा है? उपयुक्त सभी। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। भारत का सबसे अधिक किस धातु का निर्यात करता है? अभ्रक। भारत खनिज तेल का पहला कुआं कहाँ खोदा गया था? नहीरपौंग में। कहाँ? नाहौरपौंग में। गोंडवाना कोयला क्षेत्र का मुख्य भंडार कहाँ है? ईरान, दामोदर घाटी। भारत का लौह का उत्पादन में विश्व का कौन सा स्थान है? बी, 7वां। भारत 1999 से 2000 में कुल खाद्यान्नों का उत्पादन कितना था? 2000 टन। कितना था? 2000 टन। सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? सूती वस्त्र। सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? सूती वस्त्र। बिस्कुट उद्योग किस प्रकार का उद्योग से संबंधित है? तो उपभोक्ता। बाह्य स्रोतीकरण का सहायता क्या है? इन सभी के लिए दक्षता सुधारने के लिए, कीमत को घटाने में, विकासशील देशों को रोजगार बढ़ाने में, सभी के लिए। बालघाट मैंगनीज किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध स्थिति है? तो छत्तीसगढ़। मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ है? ए, सिक्किम में। चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? तो कोक। भारत द्वारा भेजा गया पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान कौन सा है? आर्यभट्ट। भारत द्वारा भेजा गया पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है? आर्यभट्ट। इसमें कौन सा औद्योगिक नगर नहीं है? तो दुर्गापुर। मैनचेस्टर प्रसिद्ध है सूती वस्त्र उद्योग के लिए। ITDP निम्नलिखित में किस संदर्भ में वर्णित है? समन्वयी पर्यटक विकास कार्यक्रम के लिए। सदाबहार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? तो नर्मदा। केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई हरियाली प्रोजेक्ट का संबंध है तो दोनों से, वायु संरक्षण से और जल संरक्षण से। केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई हरियाली प्रोजेक्ट का संबंध है वायु संरक्षण और जल संरक्षण दोनों से। एन्नौर पत्तन किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश। 1992 से 97 तक भारत में पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। 8वीं। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र सतत पोषणीय विकास के लिए इनमें से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है? परितंत्रिक विकास। लिमिट्स टू ग्रोथ पुस्तक का अधिकृत लेखक कौन है? वॉकर तथा अन्य।
बाकर तथा अन्य। कौन सा पंचवर्षीय योजना स्पष्ट रूप से विकास विचारधारा पर बल देती है? चौथी। विकास विचारधारा पर बल देती है तो चौथी। किस वर्ष की कृषि जलवायु नियोजन आरंभ किया गया है? 1998। किस वर्ष कृषि जलवायु नियोजन को आरंभ किया गया है? 1998। टाटा और बिरला ने मुंबई योजना कब बनाई थी? 1944। एम विश्वेश्वरैया ने 10 वर्षों में योजना कब प्रकाशित की? 1936। एम विश्वेश्वरैया ने 10 वर्षों की योजना कब प्रकाशित की? 1936। क्रियाओं का विकासित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नियोजन। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि मुख्य रूप से किस पर आधारित थी? तो राष्ट्रीय आय पर। किस पंचवर्षीय योजना में भारत समाजवादी समाज की स्थापना का प्रतिरूप प्रस्तुत किया गया? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। उन क्षेत्रों में कौन सा विकास कार्यक्रम शुरू किया गया जहां 50% से अधिक जनजाति के लोग रहते हैं? जनजाति विकास कार्यक्रम। रोजगारों की संख्या 2000 में कितनी हो गई है? 37.9 करोड़। गहन कृषि विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया? तो तीसरी। गहन कृषि विकास कार्यक्रम योजना शुरू किया गया तो तीसरी। निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? चक्रीय संसाधन। जल है तो चक्रीय संसाधन। किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007 से 12 है? तो 11वीं। 7 से 12 है तो 11वीं। नागपुर योजना किस परिवहन से संबंधित है? तो सड़क। नागपुर परिवहन योजना संबंधित है सड़क। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर। भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क कौन है? स्वर्णिम चतुर्भुज। कौन है? स्वर्णिम चतुर्भुज। निम्नलिखित में वह कौन सा एक सबसे सस्ता परिवहन साधन है जो भारी सामान और लंबी दूरी के लिए उपयुक्त है? जल परिवहन। विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग कौन सा है? ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस जलमार्ग। ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस जल मार्ग। भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? 16 क्षेत्रों में। निम्न में से कौन सा सत्य कथन है? बिग इंच पाइपलाइन द्वारा पेट्रोलियम का परिवहन किया जाता है। बिग इंच पाइपलाइन द्वारा पेट्रोलियम का परिवहन किया जाता है। भारतीय रेल प्रतिदिन कितने यात्रियों को नियमित स्थानों पर पहुंचाती है? 2.3 करोड़। भारत प्रतिदिन कितनी रेलगाड़ियां चलती है? 12,617। भारत में प्रतिदिन कितनी रेलगाड़ियां चलती है? 12,617। दिल्ली और मुंबई में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है? राष्ट्रीय राजमार्ग 8। दिल्ली और मुंबई को जोड़ता है राष्ट्रीय राजमार्ग 8। भारत में पहली बार रेल कब चली थी? 1853 डलहौजी के समय में। सीमा सड़क संगठन कब बनाया गया था? 1960 में। भारतीय रेलमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 63,000 किलोमीटर। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जल का पेट्रोलियम जैसे तरल पदार्थों परिवहन के लिए किया जाता है? तो पाइपलाइन। परिवहन का सबसे तीव्र किंतु सर्वाधिक महंगा साधन क्या है? वायुयान। परिवहन का सबसे महंगा साधन तो वायुयान। विश्व में सघनतम रेल जाल किस महाद्वीप में है? तो यूरोप में। सघनतम तो यूरोप में। भारतीय रेलवे विश्व में सबसे बड़ी रेलवे है? पहली। भारतीय रेलवे विश्व की सबसे बड़ी रेलवे है पहली। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है? उड़ीसा। पारादीप बंदरगाह है उड़ीसा। पनामा नहर जोड़ती है प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को। पनामा नहर जोड़ती है प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को।